अब प्रश्न यह है कि एक भाई आर्य समाजी था, तो उसने एक लिटरेचर छपवाया। उस लिटरेचर में पहले वो बेसिक में काम किया, उसके बाद उसने वो लिटरेचर छोड़ करके ऐसा किया कि ब्रह्मा कुमारियों के लिए और बाबा तरफ लेखराज के बारे में बातें ऐसी लिखी जो हमें उसमें अच्छी लगी। तो क्या ये सच था कि भाई ये जो बातें ऐसी लिखी गई जिसमें उनका अंदाज मेरा समझने का गलत था कि ये बात ठीक नहीं है, उन्होंने गलत लिखा। मैं आपसे राय लेना चाहूँ, क्या ऐसे पहले कभी हुआ 36 में या 40 में समान टाबू के अंदर कराची में, इसके द्वारा ये बात उन्होंने ऐसे मुख पे आई, वो किताब मेरे पास आ चुकी। ये तो अगर समझ में आ चुका है कि दुनिया में कितने धर्म फैले हुए हैं, खास खास टोटल कितने हैं हजार में है 10 धर्म फैले हुए हैं। 10 धर्मों में से 9 ऐसे हैं जो भगवान परमात्मा को मानने वाले। एक नास्तिक धर्म ऐसा है जो भगवान को, आत्मा को, परमात्मा को, स्वर्ग को, नरक को नहीं मानता, उसकी बात छोड़ दो। तो 9 धर्म वाले जो भगवान को मानते हैं, उनमें सबसे नीची कैटेगरी का कौन सा है? आर्य समाजी। जो नीची कैटेगरी का होगा वो ज्ञान सुनाएगा या ग्लानि सुनाएगा? बेसिक में भी सारी दुनिया के हर धर्म से चुनी हुई अच्छी अच्छी आत्माएं बेसिक में आ गई, क्योंकि हिंदू ही कन्वर्ट होकर के दूसरे धर्म में गए थे। जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए थे वो ही सब भगवान से बच्चे चुन करके फिर कहाँ उठा लिए? बेसिक में। अब उस बेसिक में 9 प्रकार के बच्चे मौजूद थे। सूर्यवंशी भी मौजूद थे, ऊंचे से ऊंचे, और नीचे से नीचे आर्य समाजी भी मौजूद थे। तो बाहर की दुनिया के जो आर्य समाजी है वो उन ब्राह्मणों का अपोजिशन करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। तो उन्होंने किया। बेसिक नॉलेज में भी आर्य समाजियों ने ही सबसे ज्यादा अपोजिशन किया। उन्होंने बहुत ग्लानि की। ऐसे बेसिक नॉलेज के अंदर सब धर्म की आत्माएं थी मौजूद। आज में सूर्यवंशी भी थे, वो सूर्यवंशी आत्माएं बाहर से पहले चली गई, दोबारा जन्म लेकर के आती है। और बाकी सब धर्म के मौजूद हैं आप बेसिक। धीरे धीरे दूसरे दूसरे धर्म के जो बीज हैं वो सब एडवांस में आते जाते हैं। तो एडवांस वालों का भी विरोध कौन करेंगे? आर्य समाजी करेंगे। बाहर की दुनिया के आर्य समाजी ज्यादा विरोध करेंगे कि पहले ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर के आर्य समाजी ज्यादा विरोध करेंगे? ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर के आर्य समाजी। इसलिए इस यज्ञ के अंदर ज्यादा से ज्यादा लिटरेचर छपाने वाले आर्य समाजी कौन थे? जगदीश भाई ने एडवांस पार्टी का जो भी ज्ञान निकला उसका सख्त अपोजिशन किया, और अपोजिशन करके सब ब्रह्मा कुमारियों को ये ट्रेनिंग दे दी कि कैसे इनको अपोजिशन में लाया जाए। कैसे वितंडावाद फैलाया जाए कि ईश्वरीय ज्ञान नहीं है, ये तो मनमत का ज्ञान है। ये तो होता ही है। बेसिक ब्राह्मणों का अपोजिशन किया दुनिया वाले आर्य समाजियों ने, और एडवांस में जो ब्राह्मण हैं उनका अपोजिशन किया बेसिक वाले आर्य समाजियों ने। शायद पता नहीं होगा कि जगदीश भाई पहले आर्य समाजी पक्के थे,
प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर थे। तो जो व्यक्ति अंतिम जन्म में आर्य समाजी था, वो कौन से धर्म का पक्का हुआ? आर्य समाज का ही हुआ। उनको अपोजिशन करना ही करना था। आर्य समाजियों का अपोजिशन सच्चाई के लिए बहुत पुराना है, और अभी भी जो आर्य समाजियों की औलादे हैं, जिनको कहा जाता है कांग्रेस गवर्नमेंट, जो किसी धर्म को अपेक्षा नहीं रखती, धर्म निरपेक्ष शासन है जिनका, वो आगे चल के और सख्त अपोजिशन करेंगे, क्योंकि उनके हाथ में सत्ता है। प्रभुता पाए काल मदनाई, जिसके हाथ में प्रभुता आ जाती है, गद्दी आ जाती है, शक्ति आ जाती है, पैसे की भरमार आ जाती है, तो उसकी बुद्धि खराब हो जाती है। तो नहीं देखेंगे कि ईश्वरीय ताकत क्या होती है। वो अपनी ताकत के बल पर उछल उछल के उल्टे काम करते रहते हैं। और बाबा जी मुरली में बोला है कि वो गावड़े का छोरा था, बकरियां चराते थे और अनाज बेचते थे। ये किसके बारे में बोला है, किसका जिक्र है? अनाज बेचते थे वो ब्रह्मा बाबा की बात है, और गावड़े का छोरा जो है वो ब्रह्मा बाबा नहीं थे, वो तो सिंध हैदराबाद के थे। और बोला बकरियां चराते थे। हाँ, बकरी चराते थे, वो भी ब्रह्मा बाबा की बात है। क्या शहरों में बकरी नहीं चराई जाती क्या? बचपन में भी बकरी चराई, और वयोवृद्ध 60 साल के हो गए, उसके बाद भी गैया पाली या बकरी चलाई है? कृष्ण के बारे में गैया दिखाई जाती हैं सुंदर सुंदर, या बकरी दिखाई जाती है? अजमेर शरीफ में गैया होती है या बकरियां होती है? अजमेर शरीफ में मंदिर किसका है यादगार? क्यों? क्योंकि अजमेर है ही भेड़ बकरियों का देश। वहाँ मेला किसका लगता है, हिंदुओं का या मुसलमानों का? मुसलमानों का बहुत बड़ा मेला लगता है, वो यादगार बनी हुई है। वहाँ ब्रह्मा की बाहर से जाने वाले लोग पूजा नहीं करते हैं, जो अंदर के रहने वाले हैं मंदिर के अंदर, वही पुजारी पूजा करते हैं। बाकी कोई बाहर वाला ब्रह्मा को भगवान नहीं मान सकते। ऐसे ही माउंट आबू में ब्रह्मा को भगवान नहीं मान सकती दुनिया। जो अंदर रहने वाले हैं वही ब्रह्मा को भगवान मानते रहे। भगवान 2018 में जो कृष्ण जन्म लेने का मुझे नमाज का होगा। बेहद का माना दुनिया में जो शास्त्रों में मान्यता रही है कि कृष्ण के साथ कंसी थे, जरासंधी थे, शिशुपाल थे, जो उनके दोस्त थे कि दुश्मन थे? दुश्मन थे। तो सचिव में कोई दुश्मन होगा क्या? सचिव में जो कृष्ण बच्चा पैदा होगा स्थूल रूप में, उसका तो कोई दुश्मन होगा ही। तो कहाँ की बात है? संगम में 2018 में जो संगम की कृष्ण प्रत्यक्ष होगा, जिसके द्वारा बाप प्रत्यक्ष होंगे, उसकी बात है। 2018 तक नहीं चलेगी? अच्छा, 2036 तक भी नहीं चलेगी? अरे जब तक 100 साल का संगम है, संगम माने ही क्या? दुख और सुख का संगम, रात और दिन का संगम, ज्ञान और अज्ञान का संगम। माना 2036 तक भी दुनिया में घोर अज्ञानी भी रहेंगे और घोर ज्ञानी भी रहेंगे, तब कहेंगे संगम। बाबा तो 2001 की बात है, और 36 के बाद आएगी 18। 36 के बाद तो माँ देवताएं बुद्धू होंगे, उनको कोई सवारी याद करने की दरकार ही नहीं। 2018 से लेकर 36 तक की बात है।
बाबा बेटा की मम्मा बच्ची करेगी, हैं? छोटी मम्मी आएगी वो बच्ची करेगी। अब ज्ञान तो सबको लेना पड़े, गर्भ में तो सबको पकना पड़े, नहीं तो बाप का बच्चा कैसे बनेगा? अरे पहले जन्म की जो प्रजा होती है उस प्रजा की भी कोई खास खासियत होगी या नहीं होगी? जो और जन्मों की प्रजा में खासियत नहीं होगी वो खासियत पहले जन्म की प्रजा में होगी, क्योंकि वो डायरेक्ट ज्ञान सूर्य के बच्चे हैं। चाहे वो बच्चियां हो चाहे वो बच्चे हो, लेकिन ज्ञान में प्रजा भी बहुत तीखी होगी। बाबा जो ये अलग से सीता का जन्म लिया था, ये क्या लगता है? ओहो। लब माना प्यार करने वाला, उसका नाम रख दिया लब। शास्त्रों में जितने भी नाम हैं वो काम के आधार पर है या ऐसे ही रख दिए? काम के आधार पर है। तो लब नाम रखा गया है माने प्यार करने वाला, और प्यार शरीर से होता है या सब बिंदी बिंदी आत्मा एक दूसरे को फुदुक फुदुक के प्यार कर लेती है, शरीर के द्वारा प्यार होता है ना। तो एक का नाम रखा गया लव और दूसरे का नाम रखा गया कुश। माना त्रेता युग में जो राम की औलाद होती है, राम की डायनेस्टी खत्म होने पर दो धर्म वंश पनपते हैं संसार में विशेष। एक इस्लाम धर्म जो देह को बहुत प्यार करने वाला है, और दूसरा कुश। वो प्यार तो करते हैं लेकिन बेकार करते हैं। प्यार वो अच्छा होता है जो आज से अंत तक निभाए वो, या जो बीच में धोखा दे दे वो प्यार अच्छा होता है। तो क्रिश्चियंस में तलाक की भरमार है, इस्लामी तो फिर भी 3-4 शादियां करते हैं अपने जीवन में, लेकिन क्रिश्चियन तो उनका कोई हिसाब ही नहीं। कितने डाइवोर्स देंगे, कितनी शादियां करेंगे, तो कितना दुख होता हो। तो वो हो गए कुश। कुश माने कुशा घाट होती है ना, तो दुखी भी होती है कांटे जैसी, तो उनका नाम रखा गया कुश। कुश माने क्रिश्चियन, लव माने इस्लामी। 2 बच्चे पैदा हुए खास। बाबा क्यों ये कन्या कह रही थी कि भाई बाप दादा, मतलब बाप दादा मीठे मीठे सीखे लगे बच्चों फिरते, माँ पिता बाप दादा। परसों जब रेवाड़ी गए तो ये कन्या पूछ रही थी किसका कोई बताओ, हमने भी बताएंगे और नहीं तो बाबा आया तो बाबा से मीठे मीठे सीखे। दिल्ली में जो बाप दादा बोलते हैं उसका कारण ये है कि बाप कहा जाता है शिव सुप्रीम सोल को, वो सिर्फ आत्माओं का बाप है, और वो आत्माओं का बाप सिर्फ बिंदु ही बन करके रहे तो किसकी समझ में नहीं आएगा। वो सबको समझ में तब आता है भगवान बाप जब वो मनुष्य शक्ति के पिता में प्रवेश करता है, तब सारी दुनिया जानती है कि ये भगवान बाप है। तो वो तो हुआ बाप का रूप, साकार रूप, निराकार साकार का मेल बाप, मनुष्य शक्ति का भी बाप और आत्माओं का भी बाप, एक ही रूप के अंदर। फिर दादा, दादा लौकिक दुनिया में कहा जाता है बड़े भाई को। तो मनुष्य शक्ति के जितने भी पत्ते हैं, कितने पत्ते हैं? 500-700 करोड़। उन 500-700 करोड़ पत्तों में सबसे बड़ा पहला पत्ता कौन? प्रश्न किया तो वो हो गया दादा। पहला हुआ बाप, निराकार साकार का मेल, वो बाप, और उसका जो पहला बच्चा हुआ सृष्टि में वो हुआ दादा, सारी सृष्टि का दादा। कितना बड़ा दादा? इतना बड़ा दादा कि भगवान बाप बन के बैठ जाता है, गीता का
भगवान बन गए। अब आई बात कि अव्यक्तवाणी में जो कि गुलजार दादी के द्वारा चलाई जाती है, उसमें बाप दादा क्यों कहते हैं? दादा ही कहे या बाप ही कहे? तो उसका कारण ये है कि मुरली में बोला है कि तुम बच्चे मुझे जितना याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्या कितना साथ हूँ? जितना तुम याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो याद करने वाले बच्चों में सबसे जास्ती याद करने वाला बच्चा कौन सा है? किस बच्चा है? वो गुलजार दादी में प्रवेश करता है वो आत्मा, तो याद स्वरूप में दिखाई पड़ती है या नहीं है? तो याद का चेहरा मोहरा ही सारा बदल जाता है। तो जैसे कि बाप शिव उस कृष्ण बच्चे के साथ है, माने दादा के साथ है। बाकी ऐसे नहीं है कि शिव कोई ब्रह्मा में प्रवेश करता है, नहीं। ब्रह्मा की सोल याद में रहती है लगातार, इसलिए बाप दादा कहा जाता है। बाकी ऐसे नहीं है कि गुलजार दादी में बाप शिव भी प्रवेश करता है। अगर बाप शिव प्रवेश करे तो जैसे शिव ब्रह्मा में प्रवेश करता था, तो वो ब्रह्मा के मुख से जो वाणी शिव की निकलती थी वो ब्रह्मा बाबा सुनते थे कि नहीं? शिव बाबा शिव जब ब्रह्मा में प्रवेश करते थे तो सबसे पहले कौन सुनता था? ब्रह्मा के कान सुनते थे। अब गुलजार दादी में जब प्रवेश होता है तो गुलजार दादी सुनती है क्या? नहीं सुनती। इससे क्या साबित होता है कि परमात्मा की आत्मा शिव प्रवेश नहीं करता है। शिव परमात्मा की प्रवेशता में और मनुष्य आत्मा की प्रवेशता में जमीन आसमान का अंतर है। शिव परमात्मा उसको सूक्ष्म शरीर का वजन ही नहीं है, स्थूल शरीर तो है ही नहीं, तो हल्का फुल्का बिंदी है। कब आता है कब चला जाता है किसी को पता ही नहीं। बाबा में चक्कर कहाँ जाते? ब्रह्मा के तन में आता था तो किसी को पता ही नहीं, ब्रह्मा को भी पता नहीं चलता। तो वो है परमात्मा की प्रवेशता। और मनुष्य आत्मा जब प्रवेश करती है तो जिसमें प्रवेश करती है सूक्ष्म शरीर से, उसका शरीर भारी हो जाता है और आत्मा गुम हो जाती है। तो गुलजार दादी की आत्मा गुम हो जाती है। तो ब्रह्मा की ही सोल गुलजार दादी में प्रवेश करती है, जिनकी सोल प्रवेश नहीं करती। बाकी बाप दादा कहा इसलिए जाता है कि ब्रह्मा की आत्मा बाप को विशेष रूप से याद और बाबा 18 के बाद फिर दूसरी दुनिया रहेगी, कोई के लिए रहेगी और जिन्होंने पुरुषार्थ पूरा नहीं किया होगा उनके लिए रहेगी, उनके लिए रहेगी। सबके लिए। जिन्होंने पुरुषार्थ पूरा कर लिया होगा या जो पुरुषार्थ पूरा करते जाएंगे 18 के बाद, उनकी दुख की दुनिया खत्म हो जाएगी, खलास हो जाएगी। जो कुरान में भी कहा है कि जब कयामत होगी, विनाश होगा, तो खुदा के बंदे बड़े आराम से रहेंगे। कभी बच्चे ही नहीं बने तो दुख भोग रहे। सुख का सागर बाप आया हुआ है तो सुखी होने चाहिए या दुखी होने चाहिए? सुखी होने चाहिए। तो दुखी क्यों है? खूब नहर पर छलांग लगाई, खूब छलांग लगाई, खुश होकर लगाई बाबा। बाबा मुरली में बोला है आज सौदर्शन चक्रधारी बनना है, तो सौदर्शन चक्र कैसे फिराएं जबकि अभी हमारे को 84 जन्मों का पता ही नहीं। तो आप बता दी ये तो बेसिक वाला हो गया। बेसिक वाला हो गया। अब एडवांस के लिए पहले बाप को पहचान। जब बाप का पक्का परिचय हो जाएगा
तो अपने स्वरूप का भी परिचय होगा कि मैं सूर्यवंशी ग्रुप की आत्मा हूँ या चंद्रवंशी ग्रुप की आत्मा हूँ। बाबा कब होएगा ये? हैं? कब होएगा? कब होगा? समझने वाले अभी भी समझ गए? समझ रहे हैं बाबा? श्यामा भाई बाप के साथ बैठा सूर्यवंश श्याम। हाँ। हम बाप सूर्य के सामने सूर्यवंशी। बाप मिल गया फिर हम सूर्यवंश श्याम। पहले सूर्यवंशी प्रत्यक्ष होंगे या पहले चंद्रवंशी इस्लामवंशी गौतमीवंशी प्रत्यक्ष होंगे? पहले अपने स्वरूप को कौन पहचानेंगे? सूर्यवंशी इसका मतलब तुम दुल्हनसी नहीं हो क्या? है बाबा। अभी तक पूछ रहे हैं। तो है। अरे जो जिस ग्रुप का बच्चा होगा उसकी अपनी आत्मा में महसूसियत होनी चाहिए ना, क्या कि मैं उस कुल का बच्चा हूँ। पूछने की क्या बात है? बाप मेरा सूर्य है, सूर्यवंशी है, तो मैं बच्चा भी सूर्यवंशी हूँ। मेरे को कोई और भरमाए नहीं सकता कि मैं तेरा बाप हूँ। अगर भरमाए लेता है तो मैं उसी वंश का हो गया। बाबा सर्दी में जाके बिस्तर में पहन दिखाता है लगता पलवाना कहाँ बाबा? इतनी जल्दी जल्दी बोलोगे तो हरियाणवी नहीं जानते। घर में बिस्तर पहन दिखाता है लगता पलवाना कहाँ? मतलब ये क्या बाबा घर के अंदर चप्पल डालनी है तो अलग बनाने चप्पल डालने मतलब ये घूमने की बात है। घर की चप्पल अलग रखो, ये बाहर के जूते बाहर है। खान पान के ऊपर बताइए, घर में कुछ माताएं इतनी बंधन में है जो कि अलग बहू बेटा से खाना बनाए तो उनके जूते लगे और नहीं बनाए तो भाई अगर हमें बांध क्योंकि बुद्धि का सारा लिखा पड़ता है तो चाहती है माता भी हम अलग बनाए तो घर के गुस्से मारे। तो मैं इस बारे में गृहस्थ माताओं को बताऊँ। घर में ढेर काम होते हैं। हाँ कपड़े साफ करने का काम होता है, सब्जी काटने का काम होता है, अनाज साफ करने का काम होता है, मकान की सफाई का काम होता है, झाड़ू पोछा लगाने का काम होता है। सारे काम दूसरों को दे दो और खुद क्या करो? रसोई में आता खुद रसोई में दाल बनाओ, चावल बनाओ और रोटी बना के रखो बस। ठीक है ये जो बैठा है, हाँ? मुरली ने बोला कि ये जो बैठा है ये साधारण तन है ना, प्रजापिता को साधारण नहीं कहेंगे। हाँ? प्रजापिता को साधारण नहीं कहेंगे, ये जो बैठा है ये साधारण तन है ना। हाँ। ये मुरली बोला है कि प्रजापिता को साधारण नहीं कहेंगे। हाँ? प्रजापिता जब प्रजापिता के रूप में संसार में पहचान लिया जाएगा तब साधारण नहीं कहेंगे। यह पहचानने से पहले की बात है। पहचानने से पहले की बात है। जब लोग पहचान लेंगे, मुसलमान पहचान लेंगे ये आदम है, सारी प्रजा का पिता है, और क्रिश्चियन लोग पहचान लेंगे ये एडम है, सारी मनुष्य सृष्टि का पहला पुरुष है। तो बड़ा आदमी हो जाएगा या छोटा आदमी रहेगा? बड़ा आदमी। उससे पहले की बात है, जब तक गुप्त पाठ है। गुप्त पाठ है तो वो अपने को भगवान कह नहीं सकता। क्या? जो अपन को भगवान कहते हैं वो क्या साबित हो जाएंगे? है ना, सच साबित हो जाए। जब सारी दुनिया जान लेगी तो भी अपन को भगवान कहने की दरकार नहीं, फिर तो प्रजापिता साबित ही हो जाएगा। एक पर्सन है इसके माने सर में मंदिर पर जो मुरली चल रही है उसके बारे में हमें बता दिए कि हम मंदिर पर मुरली चलाएं या किसी माता के घर की तपस्या करके वहाँ मुरली चलाएं। हमारे ज्ञान के जीवन का लक्ष्य क्या है? क्या लक्ष्य है? नर से नारायण बनना और नारी से लक्ष्मी बनना। तो जो लक्ष्मी नारायण का मंदिर हम बनाए और लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बैठ पड़े और लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बैठ करके दूसरों की सेवा करें। अपने घर को लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाना है, लक्ष्मी जैसा बनना है, नारायण जैसा बनना है। इसके लिए
कोई मंदिर में जाने की दरकार नहीं है, क्योंकि मंदिर में सब तरह के लोग आएंगे या एक तरह के लोग सब तरह के आएंगे बाबा। सब तरह के लोग आएंगे, वो तो वितंडावाद फैला देंगे। हाँ बाबा ठीक है। और हम अपने घर में बैठ कर गीता पाठशाला खोलेंगे। हाँ तो बस हमारे परिवार के जो हमारे जानने वाले हैं, बाप के बच्चे हैं, वही आवेंगे। तो कहाँ शांति की स्थापना होगी और कहाँ अशांति की स्थापना हो जाएगी? घर में होगी सर। घर में शांति की स्थापना होगी। ठीक है। इसलिए नियम बनाया गया है कि गीता मंदिर खोलो, मंदिर माने घर, अपने घर परिवार को गीता मंदिर बनाओ। इसलिए संसार में भारतवर्ष में खास गीता मंदिरों का गायन है। क्या गांव गांव में, शहर शहर में गीता मंदिर बने हुए हैं, ब्रह्मा कुमारी विद्यालय नहीं बने हुए। बाबा त्रिमूर्ति के चित्र में तीनों चेहरे एक दिखाए हैं दादा लेखराज ब्रह्मा के। जो दिखाने वाले हैं वो सुनने सुनाने वाले भगत हैं, ये समझने समझाने वाले ज्ञानी आत्मा है। भगत है खत्म। भक्ति मार्ग में त्रिमूर्ति ब्रह्मा समझ लेते हैं, तो यहाँ भी उन्होंने ब्रह्मा के 3 चेहरे एक ही ब्रह्मा के दिखाई दी। का काम तो जैसे ब्रह्मा शंकर और विष्णु का इस टाइप से होता है, लेकिन बोलने में आता है ब्रह्मा विष्णु और शंकर। वो तो दुनिया का बोलना है, लेकिन बाप ने क्या समझाया है? जो बाप का समझाया हुआ है सो मानना चाहिए, या दुनिया जैसे बोलती है वो बोलना चाहिए? बाप ने तो समझाया, पहले ब्रह्मा द्वारा स्थापना लिखो, फिर शंकर द्वारा विनाश लिखो, फिर विष्णु द्वारा पालन। ऐसे ही 3 मूर्तियां प्रत्यक्ष होती है। पहले ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना होती है, फिर शंकर द्वारा आखिरी ब्राह्मणों का विनाश होता है, उनका देह हनुमान रूपी कर काटा जाता है। और बाद में जब आखिरी ब्राह्मण खलास हो जाते हैं, तो जो दैवी ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण तो देवता बनने वाले हैं, उनकी विष्णु द्वारा पालन होती है। बाबा जैसे पास में आश्रम है, बिलासपुर है या मानेसर है, अब कोई प्रोग्राम बड़ा है तो उसमें देखो फोन तो हमारे पास है नहीं, उसमें अगर हम चले जाएं किसी बहन भाई से पूछे बिना तो अच्छा है। जो बाप के घर में जन्म ले चुके हाँ जी, वो चले जाए तो हर्जा क्या है? हाँ यही पूछ रहे हैं। और उनके पास तो अपना स्कूल का, विद्यालय का पहचान पत्र भी है कि नहीं? निश्चय पत्र की काफी मिलती है ना। तो चले जाए तो उनको आओ भगत करनी चाहिए या उनको धक्का देके भगा देना चाहिए? आओ भगत सर, भाई भाई है, भाई बहन बन के आए हैं, एक बाप के बच्चे आए नहीं, हम जाए जो वो प्रोग्राम। आप भी, आपके पास पहचान पत्र मिला है ना? हाँ जी। तो पहचान पत्र लेकर के कहीं भी एडवांस में चले जाओ। नहीं बात कर रही हूँ बाबा, बी के दूसरे सत्संगों की बात नहीं, बी के वाले तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि उन्होंने तो पहले ही तुमको धक्का दे दिया है। यहाँ जितने भी बैठे हुए हैं सब बी के वालों से धक्का खाए हुए हैं। हाँ बाबा खाए धक्के खाए हुए हैं, तब तो पांडव बने। पांडव होते ही है देश निकाला पाए हुए, तभी पांडव कहे जाते हैं। अगर बच्चों को देश निकाला न मिले तो वो पांडव ही नहीं है। तो चुपचाप जाओ, उनको पता न चले कि एडवांस के आगे जाके बैठ जाते, सामने बैठ जाते। तो फिर वो तो जानती है कि हाँ ये वही है। और मत खरीदे दूसरे आदमी को चली छोड़ दी है घर में, और भगवान कह कि मुरली मत सुनो, तो बाहर सेंटर में मुरली सुन सके ना। जिस तरह गीता पाठ साहब जिस तरह मर गए तो उसमें गीता पाठशाला जो है वो पक्का टीचर होना चाहिए या कच्चा टीचर होना चाहिए? तो गीता पाठशाला वाला ही अगर
भक्ति मार्ग को फॉलो करने वाला होगा तो गीता पाठशाला रहेगी। जिस तरह विभिन्न महादालय गीता पाठशाला का मतलब पति पत्नी, पति और पत्नी दोनों ज्ञान मार्ग के पक्के हो तब टीचर बने। अगर वो भक्ति मार्ग को फॉलो करने वाले घर में कोई मर गया गीता पाठशाला और उन्होंने कहा नहीं ये सब नहीं चलेगा तो गीता पाठशाला बस, फिर गीता पाठशाला कहेगी, फिर तो भक्ति मार्ग है। जैसे भक्ति मार्ग का आडम्बर होता है वैसा हो गया। बाबा पानी में बोला कि जिन आत्माओं के पापों का बोझ ज्यादा बहुत सारे शरीर छोड़ देती है। बाबा कई बार गाँव में ऐसी बात हुई थी अकाले दूसरी आत्मा में शरीर छोड़ा, लेकिन बाबा आपका के जो लोग वो ये कहते हैं कि बहुत अच्छी आत्मा थी जिसने शरीर छोड़ दिया बाबा उसको कोई बुरा नहीं बताता। अकाले मौत में जो शरीर छूटता है वो कोई अच्छा थोड़ी माना जाता है। बाबा पापों का बोझ ज्यादा हो जाता है जी, लेकिन बाबा कई बार छोड़ते तो गाँव में ये कहते कि बहुत अच्छा आदमी था जिसने गुण सीखने तरीके से छोड़। अकाले मौत में, अकाले मौत का मतलब है कोई एक्सीडेंट हो जाए अचानक और शरीर छूट जाए, या तो सुसाइड कर ले, आपघात कर ले, अपने आप अपने शरीर को खत्म कर ले, कहते हैं आपघाती महापापी। अरे भगवान ने जन्म दिया तो भगवान के दिए हुए जन्म को हमको लेने का क्या अधिकार, या कोई दूसरों की हत्या कर देता है तो जो हत्या करने वाला है वो भी उसी लिस्ट में आता है, चाहे अपनी हत्या करे चाहे दूसरों की हत्या करे अथवा एक्सीडेंट में अचानक मर जाए, वो सब महापापी की लिस्ट में है। अधूरा जन्म रह गया उसको वो सूक्ष्म शरीर से पूरा करेंगे। ये आत्माएं जो आत्माएं यहाँ मधुबन में आती है तो ठीक है, जो नहीं मधुबन में नहीं आती है तो वो आत्मा विनाश के टाइम पर कहाँ रहेंगी। जैसे ब्रह्मा की सोल, जैसे कुमारिका दादी की सोल, जैसे चंद्रमणि दादी की सोल कहाँ रहती है अभी, सूक्ष्म शरीर में रहती है, सूक्ष्म शरीर से रहती है। ऐसे ही आगे चल करके जब विनाश होगा बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिरेंगी, भूकंप आएंगे तो अकाले मौत बढ़ेगी या घटेगी, ढेर की ढेर अकाले मौत होगी। वो सारे सूक्ष्म पतनवासी बनेंगे, सारे ही सूक्ष्म शरीरधारी भूत प्रेत बन जाएंगे, एक एक में 14 प्रवेश करेंगे और प्रवेश करके ज्ञान सुनेंगे। सूक्ष्म शरीर पाने के बाद उनकी बुद्धि खुल जाती है। जिसमें प्रवेश करेंगे वो उसको तंग कर सकते हैं, जिसमें प्रवेश करेंगे वो उसको तंग भी कर सकते हैं। अरे उसका पुरुषार्थ बंद हो जाएगा, वो अपना काम करना शुरू कर देंगे तो तंग नहीं होंगे। तो इस तरह उनकी संख्या तो बहुत है, करोड़ों की तादाद में। आपसे किसी में जो रहेंगे उनमें प्रवेश नहीं होंगे। आत्म की स्थिति के जो पक्के होंगे उनमें कोई असर नहीं होगा, और आत्म की स्थिति की जगह थोड़ा भी देर बनाया और भूतों में प्रवेश की। बाबा हम अर्वंश में आ गए और बेसिक वाले हमको मूल्य न तो देते न वो करते, अब वो इसके लिए हम राजस्थान के आप अभी एडवांस में आ गए पूरे और मैं बेसिक को छोड़ पाए। अगर एडवांस में कोई आ जाए तो उसको कागज की मुरली की दरकारी नहीं, कागज की मुरली है 3rd क्लास मुरली, और जो टैप रिकॉर्डर में सुनते हैं वो है 2nd क्लास, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के मुख से सुनाई हुई। और जो टीवी में देखते हैं कि ये भगवान हमको डायरेक्ट सुनाया है वो है गुड 2nd क्लास, और सामने सुनते हैं 3rd क्लास। कौन सी कुल्ली चाहिए आपको?
लेकिन वो मुरलीधर की मुरली तो तभी ही मिलेगी जब बाप को पहचानेंगे। अगर पहचानेंगे नहीं तो डायरेक्ट मुरली का कोई असर नहीं होने वाला है। जो बाप इस धरती पर आते हैं आप समान बनाकर जाते हैं या ऐसे ही चले जाते हैं? आप समान कोई को आप समान बना के जाते हैं ना। गॉड इज वन, गॉड का बच्चा भी वन कहा जाता है। कहते हैं देव देव महादेव, तो बड़ा बच्चा कौन हुआ? महादेव बड़ा बच्चा हुआ। तो जो बड़ा बच्चा है उस बड़े बच्चे को हमेशा परंपरा में, भक्ति मार्ग में राजा ही मिलती रही। क्या परिवार वाले जो होते हैं वयोवृद्ध, वो अपने बच्चों में से बड़े बच्चे को सारी सत्ता परिवार की सौंप की जाती है। ये परंपरा कहाँ से शुरू हुई? संगम से शिव बाबा भी आते हैं। तो जो बड़ा बच्चा शंकर है उसको अपनी सारी पावर दे देते सौंप देते। इसलिए मुरली में कहा इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं, सदा कायम तो एक शिव बाबा ही है। ये नहीं कहा शिव बाप है, नहीं शिव बाबा है। बाबा कहा जाता है साकार निराकार का मेल। राधा सीता का जन्म हुएगा तो पाप का घड़ा फूटेगा है। राधा सीता का जन्म हुआ तो पाप का घड़ा फूटेगा। नहीं, इसका क्या मतलब? आपका घड़ा फूटता ही तब है जब अति हो जाती है। अति होती है तो अंत होता है। और माताओं कन्याओं में कौन ऐसा था जिसके ऊपर सारी जिम्मेवारी दे दी? कुमार दादाजी। इन सभी शिकारों में सबसे जाति खातिरी होती है कुमारिका की। क्यों? क्योंकि सेकंड नारायण उबलने वाली नहीं, राम वाली जो आत्मा है उनका सेकंड पार्ट क्या होगा? ये नीचे उतरते जा रही है। सत्युग में पार्ट होगा उनका। अरे जन्म तो लेंगे कि ऊपर परिणाम में चले जाएंगे। नहीं, मतलब बता दे सत्रेता युग में मतलब उनका उतरते आखिरी जन्म में सतयुग में जाकर के प्रजा बन जाएंगे। क्या प्रजा घराने में चले जाएंगे, राज घराने में नहीं रहेंगे। राम राजा राम प्रजा। लेकिन प्रजा भी ऐसी बनेंगे जो आखिरी नारायण को इतना साहूकार प्रजा बनेंगे कि आखिरी नारायण को उनसे लोन लेना पड़े और राजा ही चलानी पड़े। और उस लोन में उनकी सारी राजाई डूब जाएगी और राम वाली आत्मा राजा बनेगी। बाबा मुरली में बोला पूरे 84 जन्म ब्रह्मा के कहेंगे, विष्णु और शंकर के नहीं। पूरे 84 जन्म ब्रह्मा के कहेंगे, विष्णु और शंकर के नहीं। क्या कह दिया? और आखिरी जन्म ऊपर से नीचे होते हैं या नीचे से ऊपर को होते हैं? अरे नीचे से ऊपर को 84 जन्म होते हैं या ऊपर से नीचे की 84 जन्म होते हैं? ऊपर से नीचे होते हैं। तो ऊपर है विष्णु, नर से नारायण जो 3 चित्र में ऊपर दिखाया गया। ऊपर है नर नारायण जो संगम रूप में नर नारायण दिखाए गए और नीचे वो उतरते जाएंगे तो 84 जन्म हो जाएंगे। यही प्रश्न बाबा से निर्मला भाई से पूछा था जी। तो इन्होंने ये कही भेजी कि वो संशय बुद्धि जरा 84 जन्म लेने वाला ब्रह्मा है, विष्णु शंकर नहीं है जी। यही प्रश्न मैंने पूछा था जी। शंकर तो जन्म मरण के चक्र में आता ही नहीं। जन्म होता है नित्य बुद्धि और मरण होता है अनित्य बुद्धि।
तो शंकर की आत्मा निश्चय नित्य बुद्धि बनती है क्या? बाबा शास्त्रों में भी नहीं बताया, शास्त्रों में भी नहीं बताया। इसलिए शंकर को नहीं करेंगे निश्चय और नित्य बुद्धि या जन्म मरण में आने वाला, वो तो है जन्म मरण के चक्र से ज्यादा। हाँ, प्रजापिता के लिए कहेंगे। तो राम के लिए बोला अपने परम धाम गए, कृष्ण के लिए बोला, लेकिन शंकर के लिए नहीं बोला। और कृष्ण के दर से एक में जन्म दिखाया। 88 में गर्भ महल में प्रवेश किया, अमर लोक में प्रवेश किया, मृत्यु लोक उसको छोड़ दिया। 100 साल ब्रह्मा की आयु मृत्यु लोक में खलास हो जाती है। कृष्ण का जन्म बाबा शास्त्रों में कहते हैं 11 महीने में होता है। अरे 87-88 में एक वर्ष ऐसा था जिसमें अव्यक्तवाणी चलाई ही नहीं, पूरा वर्ष अव्यक्तवाणी नहीं चलाई, क्योंकि उन्होंने सारी ताकत एडवांस पार्टी में लगा दी। तो 87-88 से लेकर गिनिए 98 तक कितने साल हुए? 10 साल हुए। वो 10 साल का टाइम उसी कृष्ण के लिए गाया हुआ है शास्त्रों में, जो द्वापर युग के अंत में दिखाया गया, जिसने महाभारत युद्ध कराए। बाबा एक मुस्लिम ये सत्य में जो बच्चे पैदा होंगे जुड़वा होंगे बोला है, लेकिन एक मुस्लिम बोला है कि दोनों बच्चों के बीच में 10 साल का फर्क रहेगा। वो संगम युग की बात है क्या? भक्ति मार्ग में भी दिखाया, राधा बड़ी और कृष्ण 3-4 साल छोटा। माना ओम राधे मम्मा ने सन 66 में ही शरीर छोड़ा था, 65 में, और बाबा ने शरीर छोड़ा 68 में। तो मम्मा की आत्मा कोई बच्ची में पहले प्रवेश करती है शरीर छोड़ने के बाद, वो है राधा बच्ची। जरूर वो राधा बच्ची ज्ञान में आई होगी। कब? सन 66 में। और ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा 69 में, तो जरूर ब्रह्मा की सोल ने भी प्रवेश किया होगा। बाबा ये त्रेता में रामचंद्र जी जन्म तो लिया, लेकिन कहीं ये नहीं दिखाया कि ये आत्मा छोड़ दी, शरीर छोड़ दी, शरीर छोड़ी राम वाली आत्मा ने। कहीं शास्त्रों में या कहीं नहीं दिखाया ये। जो शास्त्रों में जो भी बातें दिखाई है वो कौन सी युग की बातें हैं? सतयुग त्रेता द्वापर की बातें हैं या संगम युग की बातें हैं? द्वापर की त्रेता की बात पूछ रहा हूँ मैं तो। अरे त्रेता में जो राम की बात बताई है, और सतयुग में जो हिरण्याकश्यप और नारायण की बात बताई, हरिश्चंद्र की बात बताई है, और द्वापर में जो कृष्ण की बात बताई है, वो सारी बातें सतयुग त्रेता द्वापर युग की है, कथा कहानियाँ, या वास्तव में प्रैक्टिकल में संगम युग में ये सारी बातें हुई। जब भगवान आते हैं तब राम की आत्मा, कृष्ण की आत्मा, सीता की आत्मा, पार्वती की आत्मा, राधे की आत्मा सब यहाँ मौजूद हुए। बाबा संगम इतना बड़ा है, ये राम बाप ने कृष्ण की आत्मा प्रवेश है, इसका बड़ा बात, इसीलिए कृष्ण नाम पड़ा। बाबा दादी प्रकाश नहीं है, वो दूसरे नंबर का कैसे मतलब नारायण बनेगी? उसने को भक्ति भी नहीं की और शूद्र का माला भी नहीं। पत्थर आया जैसे हमारे एडवांस में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम भक्ति मार्ग का हवन जो आप जो करते हैं, दौड़ पड़ते हैं, वो करें या ना करें? समाज बाबा ने कहा कोई को भी भक्ति करने के लिए मना ही मत करो। कोई भी भक्ति करता है, त्रिपुंड लगाता है, तीर्थ यात्रा करता है, या कोई भी कर्मकांड का काम करता है, उसको खूब करो।
जब बुद्धि में ज्ञान बैठेगा तो भक्ति अपने आप हो जाएगी। खूब लगाओ, फूकते हैं, इसका मतलब बुद्धि में ज्ञान दो तरह की है, एक काली तुलसी और एक हरी तुलसी। गोरी तुलसी कहते हैं। तो काली तुलसी जो है वो जंगल में पलती है। काली तुलसी का पौधा घर में लाके लगा दो तो खलास हो जाएगा। और जो हरे पत्ते की तुलसी है वो घर में ही पलती है, लेकिन अंदर नहीं, बाहर। आंगन में दास दासियां बैठते हैं या राजा रानी बैठते हैं? दास दासियां आंगन में बैठते हैं। तो तुलसी का पाठ ऐसा है कि पुरुषार्थ करते करते कहीं चिरक गई, क्या उल्टा पाठ बजाई लिया, इसलिए दास दासी बनना पड़ता है। तुलसी के लिए ये विशेषता है कि जब तक तुलसी का पत्ता न डाला जाए तब तक भगवान का भोग नहीं लगता। जरूर संगमृग में वो आत्मा रूपी पत्ता पहले भगवान को सरेंडर हुआ होगा। भगवान ने पहले उसका भोग लगाया और किसी का भोग नहीं लगाया। इसलिए तुलसी का ये गायन है। बाबा एडवांस में आने वाले सभी लक्षण नारायण नाथ हरि से लक्ष्मी बनेंगे। यथा राजा तथा प्रजा। वहाँ सचिव में पहले जन्म में कोई भेदभाव नहीं होता, जो राजा तो प्रजा। आज की दुनिया में ऐसा नहीं होता। क्या राजाएं बड़े खाक बात से रहते और प्रजा देखो नालों के किनारे कहाँ रहती। सचिव में ऐसा होगा ही नहीं। सब बड़े बड़े महलों में रहेंगे, आनंद से रहेंगे, साफ सुख में रहेंगे, कोई को दुख होगा ही नहीं, कोई अपने को नीचा समझेगा ही नहीं। सब बराबर। जैसे परिवार में बच्चे होते हैं, दुकान चलती है तो परिवार का बच्चा यही कहता है ना मेरी दुकान, या ये कहता है मेरी दुकान नहीं मेरे बाप की दुकान। इतना अपनापन होता राजा में और प्रजा में। ये फाउंडेशन अभी बढ़ रहा है। और बाबा सत्युग में स्थूल धन होया क्या है? स्थूल धन होया सत्युग में? अरे क्या लोग समझेंगे वहाँ कारखाने होंगे? कारखाने नहीं होते हैं। जब दुनिया में विनाश होगा तो समुद्र बड़ी जोर से उछाल मारेगा, खौलेगा। तो जो भी रत्न है समंदर में, क्या सागर में रत्न भरे पड़े हैं, वो रत्न सारे इकट्ठे होकर के कहाँ जाएंगे? पृथ्वी कहाँ होगी? कौन से देश में? भारत देश में हो। तो भारत देश के किनारे किनारे चारों ओर सागर के वो रत्न इकट्ठे हो जाए। हीरे, पन्ना, मोती, माणिक तो सारे इकट्ठे हो जाए। दादा अभी तो भारत के चारों तरफ हीरा पन्ना बैठे हैं ना, भारत से सब चैतन्य की बात हुई। ये चैतन्य की बात। लेकिन चैतन्य के साथ साथ जब विनाश होगा तो जड़ हीरे पन्ना जवाहरात भी सब भारत में इकट्ठे हो जाएंगे। तो उस समय उनकी कोई वैल्यू नहीं। तो गरीब अमीर किसी हिसाब से कहे जाएंगे क्या? वहाँ गरीब अमीर होता ही नहीं है। यहाँ की बात है। भगवान बाप आकर के जो ज्ञान देते हैं, लक्ष्य देते हैं, वो कर्म युग के इसी जन्म के लिए लक्ष्य देते हैं कि अगले जन्म के लिए लक्ष्य देते हैं। इसी जन्म का लक्ष्य देते हैं कि तुमको नर से ज्ञान बनना है, विश्व का मालिक बनना है। अगले जन्म में बनना है क्या? इसी जन्म में।
अगले जन्म में मानो भगत, दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं जो बाप से पढ़ाई नहीं पढ़ती, वो सिर्फ धर्म पिताओं से पढ़ाई पढ़ती है भक्ति की, वो सब भक्त आत्माएं। ज्ञानी आत्माएं माने इसी जन्म में पढ़ाई पढ़ना, इसी जन्म में प्राप्ति बाप से लेना। और जगत सतयुग में कहा जाएगा या संगम युग में जगत कहा जाएगा? जगत माना 500-700 करोड़ की दुनिया। तो जगदम्बा सारे जगत की अम्बा, सारे जगत की पालना संगम में करेगी या सतयुग में करेगी? तो ऊंचे से ऊंचा पाठ उसका संगम में हुआ या सतयुग में? एक बार पाठ ऊंचा हो गया फिर 8 जन्म ऊंचा पाठ थोड़ा चलेगा, फिर तो नीचे उतरते जाएंगे। दूसरों को मौका दो, पोते धर पोते उनको मौका देंगे या खुद ही करते रहेंगे? मौका देना पड़ेगा। मौका देंगे। बाबा कहीं संगठन होता है, वहाँ पे बच्ची की हुई माताएं दी जाती हैं, उन्हीं बच्ची नीति वो दी जाती हैं। लेकिन बाबा आते हैं 1-2 घंटा पहले पता चलता है, तो जिन माताओं ने बच्ची, जैसे वो पहले तो आती है संगठन में, तो जब बाबा आते हैं 1 घंटा पहले पता चलता है, और जो बाबा जिन्होंने बच्ची ली थी वो फिर उनको लाए या नहीं लाए? जो बाप के बच्चे ही नहीं बने। हाँ मुरली में तो कहते हैं बाप अपने बच्चों से ही बातें करेंगे या सबसे करेंगे? अपने बच्चों से करेंगे। तो जो बच्चे बने, बच्चे बन करके बाप के घर में जाके जन्म लिया, कोई बच्चे हुए, उन्हीं से सेवा लेंगे, उन्हीं से बात करेंगे, न दूसरों से सेवा लेंगे और न दूसरों से बात करेंगे। अपने घर में होगी, जैसे बहुत से भक्ति करने वाले नहीं होते तो इनसे मतलब वो कभी 4 जन आते हैं, कभी जैसे लड़का है अपना लड़के हैं। पानी की बात अलग, लेकिन जो खाना बनाया जाता है वो पुरुषार्थ करके अपने हाथ से खाना बना लेना चाहिए। बाबा मुरली बोला राधे जाकर के अनुराधे बनती है, जनक अनुजनक। अनु का मतलब है पीछे पीछे, क्या पीछे पीछे बाद में, अनु माने बाद में, माना यज्ञ के आदि में जो राधा थी, राधा बच्ची थी, वो अगला जन्म लेकर के अनुराधा बनती है, माने पीछे पीछे राधा बनती है। आदि में भी राधा और अंत में भी राधा। ऐसे ही जो जनक है, जनक माने प्रजापिता बाप, आदि में जो बाप था वही अंत में फिर सारी सृष्टि का बाप सिद्ध हो जाता है, माने अनुजनक बनता है। अनु माने पीछे पीछे बाद में। बाबा एडवांस में आके अगर कोई शरीर छोड़ दे, एडवांस में आके आने के बाद में कोई शरीर छोड़ दे तो उसकी क्या? जिनके भक्ति मार्ग के संस्कार रह जाएंगे या 100% पक्का कोई संस्कार भक्ति का हो जाएगा तो उनको शरीर छोड़ना, चाहे वो बेसिक वाले हो और चाहे वो एडवांस वाले। लेकिन एडवांस वालों की ये खासियत है कि उनकी बुद्धि में बैठा हुआ है, ये पढ़ाई गई है, इसी जन्म में हमको पुरुषार्थ करके परमात्मा बाप से वर्षा लेना। इसलिए अगर खुदा ने खासा उनका शरीर छूट भी गया तो अगला जन्म लेंगे और फिर पुरुषार्थ करेंगे और उसी शरीर से वो भगवान बाप से वर्षा लेंगे। बाबा प्रजापिता और शंकर में क्या फर्क है जी? शंकर का मतलब मिक्स, राम की आत्मा भी है, कृष्ण की आत्मा भी है और शिव की आत्मा भी है। तीनों आत्माओं का संकरण, जैसे कहते हैं वर्ण शंकर। वर्ण शंकर का क्या अर्थ है? माँ अलग जाति की और बाप अलग जाति का, तो कहते हैं वर्ण शंकर औलाद। जैसे एंग्लो इंडियन है, बाप हिंदू और माँ अंग्रेज, तो हो गई एंग्लो इंडियन औलाद। ऐसे ही यहाँ है शंकर। शंकर माने सिर्फ प्रजापिता नहीं,
प्रजापिता भी है, प्रजा माता भी है और शिव भी है। तो तीनों का संकरण हो गया। अभी बाबा को हम प्रजापिता समझे या शंकर समझे? जब जो आत्मा पाठ बजाए उस कर्म के आधार पर उसको, पाठ के आधार पर उसको नाम पड़ता है। शास्त्रों में जो भी नाम पड़े हैं किस आधार पर पड़े? काम के आधार पर नाम पड़े। प्रजापिता का काम क्या है? प्रजापिता पतित है या पावन है? प्रजापिता पतित है। पतित शक्ति जब तक रहेगी प्रजापिता भी शक्ति पर मौजूद रहेगी। और शंकर पतित है या पावन है? पावन क्यों है? क्योंकि मनन चिंतन मंथन की ऊंचे से ऊंची स्टेज में रहता है, इसलिए वो पावन है, फरिश्ता है। फर्श की दुनिया वालों से उसका कोई उस समय रिश्ता नहीं, इसलिए वो शंकर। और फिर एक बिंदु रूप, निराकारी, निर्विकारी, बस उसको कहेंगे सिर्फ। शरीर एक ही है लेकिन पार्ट तीन। ये बेसिक पार्टी और एडवांस पार्टी दोनों में माताओं और कन्याओं की संख्या ज़्यादा है और भाई कम। तो ये भाई कम है, ये अनबैलेंस हो गया। ऐसा क्यों? तो आगे चल के बैलेंस हो जाए। आप आते हैं तो स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बना देते। ब्रह्मा पुरुष था कि स्त्री था? पुरुष था, क्या बना दिया? और जगदम्बा स्त्री है कि पुरुष है? स्त्री जोला है, लेकिन वो रुद्रमाला का मर्दा भाव स्वभाव संस्कार से कंट्रोलिंग पावर ज्यादा है या कंट्रोल में होने की ताकत है? कंट्रोल करने की ताकत है। इसलिए ऐसा कुछ होगा कि अंत में जगदम्बा क्या बन जाएगी? राजा बनेगी या रानी बनेगी? राजा बनेगी। जैसे आज भी दुनिया में देखा जाता है, बहुत से पुरुष स्त्री बन जाते हैं और बहुत सी स्त्रियां पुरुष बन जाती है, हार्मोन चेंज हो जाते हैं। लेकिन बाबा जगदम्बा के लिए तो बोले शरीर छोड़ना पड़ेगा। हाँ, तो क्या हुआ? सन 36 के बाद सबको शरीर छोड़ना पड़ेगा। दूसरे धर्मवंश वालों को, चंद्रवंशी हो, इस्लामवंशी हो, बौद्धी वंशी हो, जगदम्बा को कौन से धर्म का बीज कहेंगे? मेल और फीमेल का संस्कार की बात है। नहीं, वंश कौन सा है? जगदम्बा का कौन सा वंश है? चंद्रवंश। चंद्रवंश वाले सूर्यवंशी तो नहीं है, छोड़ना पड़े। अगर राधा जैसे चंद्रवंशी है जो अपने अहम को झुका देते हैं, हाँ, तो वो रहेंगे, बाकी सबको सही छोड़ना पड़े। बाबा ब्रह्मा माना बड़ी माँ बताया गया है, लेकिन भक्ति मार्ग में ब्रह्मा को तो पुरुष रूप में दिखाते हैं। हाँ जी, इसे क्या कारण है? ये अंत में जाकर के अंत किया तो सब कुछ किया। ब्रह्मा जो है वो भक्ति मार्ग में नहीं पूजा जाता है, लेकिन वही ब्रह्मा जब नारी चोला धारण करता है तो उसकी पूजा होती है। लेकिन भक्ति मार्ग में पुरुष दिखाते हैं। भक्ति मार्ग में पुरुष दिखाते हैं, लेकिन जगदम्बा का अर्थ क्या है? जो ब्रह्मा का अर्थ तो जगदम्बा का। बाबा हाँ, जैसे हम लोग की दुनिया में 57 साल का डिफरेंस होता है, 57 साल का ईयर और उसमें सम्मत में होता है ना, सम्मत और ईयर में 57 साल का फर्क होता है। तो जैसे आप 2007 है, इसमें 57 जोड़ेंगे 2064 सम्मत आएगा। तो ये हमारे इस समय होना चाहिए। जैसे आपने कहा 1/1/2018 का साल 1/1 हो,
तो वो सम्मत है, मत करो। हाँ सम्मत का ईयर है ना, हाँ तो सम्मत में फिर वो जो ईयर जो चलेगा वो 57 साल के बाद फिर कब से काम होगा? हाँ भाई साहब, संपत चलता है वो राजा विक्रमादित्य के हिसाब से चलता है, और जो ईसाई संपत चलता है वो क्राइस्ट के हिसाब से चलता है। अंतर 57 संपत एक नहीं है, एक शक संपत भी है। क्या वो जो शक राजा हुए थे, शक और हुण, उनके हिसाब से शक संपत चलता है। तो ये तो दुनियावी बातें हैं जो दुनियावी मनुष्यों ने स्थापन की।